हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल स्टार्ट किया था, उससे आगे कुछ और टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकंड इज़ योर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सी यू आर गोइंग टू यूज़ एंड लिसन दीज वर्ड्स वेरी वेरी ऑफन इन द नेक्स्ट चैप्टर्स यू कैन से। सो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या। सबसे पहले बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंस फर्म के लिए जो फर्म को पे करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। अब जैसे अगर हम अपनी सिंपल डेली लाइफ में इसके लिए एक एग्जांपल देखें तो जैसे हम कहीं रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं या कहीं हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमें रेंट पे करना पड़ता है। जैसे हमारी कोई फर्म है, कोई बिज़नेस है जहाँ पे हमें रेंट देना पड़ता है, वो बिज़नेस रेंट पे है आपका, तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा हर महीने, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो इन द सेम वे जो चीज़ें आपका प्रॉफिट के अगेंस्ट जानी है, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उनका खर्चा है और नहीं हुआ तो भी उसका खर्चा होना है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स में अगर मान लो कोई कंपनी है जिसमें अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा वाटर ये सब एंड मेंटेनेंस ये होगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने कोई गुड्स बनाए तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बन जाएंगे, नहीं ना। तो यू हैव टू डू दैट एक्सपेंस, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना ही पड़ेगा। तो डेट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, देखो फर्म के पास बेटा लोन के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आउटसाइड लोन ले ले कहीं से या इनसाइड। अब आउटसाइड क्या होगा, वो बैंक के पास जाएगा, लेंडर्स के पास जाएगा कि हमें लोन की ज़रूरत है, देन ही कैन अफोर्ड फ्रॉम देयर। बट एक केस ये हो सकता है कि वो अपने पार्टनर को बोल दे, इफ़ यू हैव इनफ मनी टू फाइनेंस अस सो यू कैन गिव अस द लोन। आप हमें लोन दे दो, हम आपको उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, जैसे हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है बिल्कुल वैसे ही। जैसे हम कहीं किसी बाहर से लोन लेते और उस पर इंटरेस्ट पे करते, ऐसे ही हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया डेट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है। उसी तरीके से अगर मान लो कंपनी जो है या फर्म जो है पार्टनर का दिया हुआ कोई बिल्डिंग या प्रीमाइसिस यूज़ कर रही है जो पार्टनर का खुद का था, तो बेटा अगर आप मान लो एक बिज़नेस शुरू करने के लिए कहीं बाहर प्रॉपर्टी लेते तो उसके लिए भी तो रेंट पे करते ना। बट अगर पार्टनर ने आपको वो प्रॉपर्टी दी है तो आपको उसके लिए भी रेंट पे करना है। और दूसरा, मैनेजर का अगर कोई कमीशन है तो उस केस में भी आपको जो प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको वो कमीशन देना ही देना है। देन सेकेंड टर्म आती है आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो डिफरेंस क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। देखो, एप्रोप्रिएशन का बेसिकली मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है एप्रोप्रिएशन ये तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही एक सेंस में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये तभी हो सकता है जब कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है। यहाँ आपको एस्ट्रिक मार्क साइन करना है क्योंकि एमसीक्यू यहीं से फ्रेम होते हैं। क्या एप्रोप्रिएशन हो सकता है अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, या फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, तो इज इट पॉसिबल टू डू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो आंसर विल बी नो। यहाँ से आपका एमसीक्यू बनता है। जैसे आपकी पार्टनर की सैलरी या कमीशन है बेटा, आपका किसी टाइम पे किसी महीने में जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा, देन यू कैन कन्विंस योर पार्टनर दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट, सो वी कांट गिव यू द सैलरी। उसके बाद नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कोई देना है, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, बेटा आप जो जनरल रिजर्व में पैसा डालते हो वो अप्रोप्रिएशन ही तो है। जो आपका प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाता है ना जनरल रिजर्व में, ताकि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी अराइज हो तो वहाँ पे उसको यूज़ किया जा सके। तो अगर हम देखें डिफरेंस क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, बेसिकली जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद होता है। सो दिस इज द सेकेंडरी स्टेज।
आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है या जिसको हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, वहाँ पे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी टर्म्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको रिवेन्यू में से माइनस कर देते हैं और तभी फर्म की प्रॉफिट या लॉस की जो पोजीशन है वो पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अब रिकॉर्डिंग जो होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अकाउंट्स। देन वी हैव प्रायोरिटी। आप सबसे पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी टर्म्स आती हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट है, रेंट है, इन सबको पे करते हो। एप्रोप्रिएशन जो होता है वो सबसे बाद में किया जाता है, जब सब एडजस्टमेंट, टैक्स एंड ऑल सब कुछ पे कर लिया जाता है, देन आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल जैसा कि पहले डिस्कस किया, एक फर्म पार्टनर को रेंट पे करना है, इंटरेस्ट देना है, ये सब किस में आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। वहीं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नलिज्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज, द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस दीज टर्म्स, सो दीज टर्म्स शुड बी क्लियर टू यू। अब आप यहाँ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यू विल बी वेरी फेमिलियर विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपने 11th क्लास में प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बहुत अच्छे से आपको ये पता होगा। लेकिन यहाँ एक नई टर्म आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो शायद आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी इससे पहले। तो देखो डिफरेंस क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हर फर्म प्रिपेयर करती है, चाहे आपकी कोई भी फर्म हो, चाहे सोल ट्रेडरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी किसी LLP हो, कोई भी टर्म जो कोई भी फर्म होती है कंपनी की या बिजनेस की, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। एंड बैलेंस शीट जो है ये भी हम बनाते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस जो कि चार्ज होते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसको हम इस अकाउंट में डेबिट करते हैं। वो सारे चार्जेस जो कि अगेंस्ट द प्रॉफिट हैं, लाइक चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो सब किस में जाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है बेटा। पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और एक और चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स ही बनाती हैं, सिर्फ पार्टनरशिप में ही इस अकाउंट को बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो बाकी का जो नेट प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म्स। जितने भी एक्सपेंसेस जो कि एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, वो इस अकाउंट में आते हैं। अब यहाँ से मैंने इसलिए, अब मैं यहाँ इसको एस्ट्रिक मार्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से MCQs एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो बेस है वो भी यहीं से बनेगा, तो बहुत ध्यान से इसको हमें समझना है। सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है, ध्यान से ये टर्म्स देखना, अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, रिजर्व है, डिविडेंड है, उसका पार्टनर्स में बंटवारा करना जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हर टाइप का बिजनेस बनाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एवरी टाइप ऑफ कंपनी, फर्म, सोल ट्रेडरशिप, LLP, चाहे जो भी हो, जो भी फॉर्म हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मेनली पार्टनरशिप फर्म्स ही बनाती हैं। देन बैलेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड से बनता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस है, पिछले साल का कोई अकाउंटिंग पीरियड का कोई बैलेंस होगा तो वो आगे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस इज सेकेंडरी स्टेज। ये आपकी सेकेंडरी स्टेज है और ये आपकी प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। नेचर, इसमें सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसमें आइटम डेबिट्स आर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है वो देखते हैं हम। पार्टनरशिप जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे नहीं बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बनता है यहाँ पे। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बनता है। अब यहाँ आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, मैम व्हाट डज दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन। देखो बेटा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम टर्म्स डालेंगे तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा
या फिर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और वो कहाँ लिखा होता है आपकी पार्टनरशिप डीड में। लेट अस सपोज कि हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं और वो 3:2:1 में रेशो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे उसको कितने में डिवाइड करोगे, जो भी प्रॉफिट आएगा 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। सो इसी तरीके से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनरशिप डीड के तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैचिंग जो है वो इनकम्स के अगेंस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एप्रोप्रिएशन में देखो बेटा, जितने एक्सपेंसेस थे वो तो हो चुके हैं, अब तो सिर्फ जो उनको पार्टनर्स की खुद का जो पर्सनल जो चीज़ें बची हैं वही है, तो इसलिए यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। सो आई होप ये जो डिफरेंस है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी हम इसको रिवाइज करने के लिए एक परफॉर्मा देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आपको परफॉर्मा याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने 11th क्लास में किया था, हम शुरू ग्रोस लॉस से करते हैं और हम अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो क्रेडिट से शुरू करते हैं। देखो बेटा, सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, ऑडिट, टेलीफोन, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये सब किस में आएंगे, आपके डेबिट में आएंगे। और जो भी इनकम होगी वो कहाँ आएगी, आपकी क्रेडिट में आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो अगर हमारा मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हमेशा याद रखना बेटा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, और डेबिट साइड आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, तो अगर एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वहीं कई बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, वो कहते हैं मैम अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। आपको उतना सोचना ही नहीं है कि क्या साइड ज़्यादा है तो क्या आएगा। आप ये देखो, ये साइड अगर हमारी क्रेडिट साइड है तो ये इनकम आती है, डेबिट साइड क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए तो क्या हुआ, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, इस तरफ, क्योंकि हमें अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। वहीं अगर मान लो किसी रीज़न से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और आपकी इनकम है वो क्या होगी, कम होगी, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम, तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस। और नेट लॉस कहाँ लिखा जाएगा, आपकी क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें इस टोटल को पूरा करना होता है। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज वेरी मच न्यू टू यू गाइज, तो आप एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना। सबसे पहले देखो बेटा, हम नेट प्रॉफिट से इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ एक वर्ड और आ सकता है आपको कि मान लो कंपनी को नेट लॉस है 5 लाख का, ओके, और आपको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। दिस कैन बी द MCQ केस। आपके MCQ में आ सकता है कि जो कंपनी है उसको 5 लाख का नेट लॉस हो रहा है और आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, डेबिट से शुरू करोगे, क्रेडिट से शुरू करोगे, या आप शुरू नहीं कर सकते हैं, या अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इससे अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तभी बन सकता है बेटा जब आपका जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो बांटोगे क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से शुरू होगा। यहाँ टू रिजर्व अकाउंट, अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो हम रिजर्व में डाल देंगे। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट डालना है, देखो बेटा यहाँ क्या आएगा, सारा डेबिट, और यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसमें इनकम कौन सी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। फर्म के लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट में। जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना, पार्टनर ए को सैलरी देना, बी को सैलरी देना, ये सब कहाँ आएंगे, आपके डेबिट में आएंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर ए, पार्टनर बी, या जो भी आपके पार्टनर होंगे ABC XYZ। और यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट अकाउंट बैलेंस, पार्टनर ए को कितना मिला और पार्टनर बी को कितना मिला, ये किस में जाएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज पर द पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी समझ आया है। अब इसके बाद से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स धीरे धीरे हम एक या दो रोज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। टिल देन आप एक बार इसको रिवाइज करो पूरा, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेस फॉर्म हो जाए। थैंक यू।